हाँ, चोरी चमारी होती नहीं है। आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर आपके ऊपर केस हो सकता है, आप जेल जा सकते क्या? हैं, आपके ऊपर SC ST एक्ट लग सकता है क्योंकि आप इस तरीके के जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं तो चोरी चमारी ये क्या सभी मिलके करते, एक थोड़े करता। यादव ठाकुर बामन और और गुड़िया कहार, ये पासी चमार सभी मिलके करते चोरी चमारी डकैती। ये एक चमारी तो एक चमार जो जाति होती है उससे संबंधित है, तो आप सिर्फ उस जाति को लेके कि ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उस जाति से लेके ही सिर्फ क्यों? गाड़ी नहीं दिया है, गाड़ी तो हमने एक सब निकल गया है। आप सुनिए, ऐसा यहाँ नाली नर्दवा चलो तुमका दिखाई चले, इतना इतना संझाक मंझाक जाओ वर्ष का नहीं कहूँ कुछ नहीं है। चहला वादा देख लो चले समस्या तुम दूसरे दिन आई हो ना। मतलब रोडों की समस्या इतना इतना कीचड़ है भरा हुआ है। सब कुछ दशा देखो चले कौन। कहाँ पे दादा? गाँव? गांव में कोई रास्ता शुद्ध नहीं है। जो कुछ है बनवा दिया, प्रधान कमाया और अपने घर में बना बना घर बनाया, कुछ भी बनाया, जनता के लिए कुछ नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। पढ़ाई करते हो? हाँ करते हैं। यहाँ पे तुम आम बेच रहे हो तो आज तुम पढ़ने क्यों नहीं गए? आज वहाँ पे खेत में काम था इसलिए नहीं गए। खेत में काम की वजह से पढ़ाई भी भांजी करनी पड़ती है कभी कभी। हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हो या प्राइवेट? प्राइवेट। परेशान है आवारा पशु को लेके, तो सरकार से क्या मांगे आप लोगों की? अब मांग का आया, अब हम लोगों के सुविधा दे, खाए पिए का नहीं, या तो जानवर बंद खाने पीने के लिए राशन तो दे रही है सरकार। दे रही है, तो राशन दे रही है वही तना। दो जने खाए वाले हैं और 10 किलो राशन देती है। पूरा पूरा नहीं पड़ रहा है क्या? 10 किलो मानी खा हो महीना भर। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल और इस वक्त हैं हम लखनऊ से 7-8 किलोमीटर दूरी पर। माती से थोड़ा सा पहले ये एरिया पड़ जाता है और वहीं हम रोड पर हैं जहाँ पे कुछ लोग आम बेचते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग इधर उधर खड़े हैं, जिससे हम बात करते हैं जिस तरीके से आज जन जन की समस्याएं हैं, महंगाई है, लाचारी है, बेरोजगारी है, तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर लगातार जो है लोग परेशान हैं, लेकिन सरकारें कहीं ना कहीं उन मुद्दों से लोगों को भटकाने का काम करती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं पर कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए तो मोदी जी का एक बयान था कि हम जो है किसान वर्ग है उसको उसकी जो कहीं किसी ना किसी रूप में उसको 50,000 रुपये देते हैं। उसको लेकर भी हम लोगों से बात करेंगे कि क्या किसानों की लगातार जो आय दोगुनी करने की बात करके सरकार जो सत्ता में आई थी, क्या उनकी आय है वो दोगुनी हो गई, या जो किसान सम्मान निधि का जो पैसा है क्या सभी किसानों को मिल रहा है? इन सारी में बातों को लेकर हम लोगों से बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं, देखते हैं। नमस्ते दादा, क्या नाम है आपका? राम नारायण। कहाँ रहते हैं आप? बलवंत खेरा माती। अच्छा, ये आपको किसान सम्मान निधि वाला पैसा मिलता है 2000? हाँ तो घर मिलता है। कॉलोनी मिला है आपको? नहीं कॉलोनी नहीं मिली। कॉलोनी नहीं मिला है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों को किसी न किसी रूप में 50,000 रुपये सालाना देते हैं, आपको मिला है? 50,000 कहाँ मिला है भाई, हमारा को 60 साल मिलता है, वो तो हम बता रहे हैं। और यही खेती वाला मिलता है। 2000 रुपये वो, और 60 साल में कितना मिलता है? अरे तीसरा साल मिलता है 3,000। तीसरे साल 3000 रुपये? 3 महीना में। अच्छा, 3 महीने में 3000 रुपये। अच्छा, 1000 रुपये महीना मान सकते हैं। तो क्या लगता है आप खेती करते हैं, क्या करते हैं? अरे मजदूरी करते हैं, खेती तो 1 बीघा है, उसमें कहाँ बहरहा ले गया तक नहीं पाते हैं। जानवरों की परेशानी है क्या? छुट्टा जानवर जो? और कहा तो परेशानी है ये है। तो अभी हमारे घर में सब मजदूर जा रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। हाँ सब मजदूर वाले हैं। तो आप इस उम्र में मजदूरी करते हैं? और क्या, आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चे हैं तो वो सब अपना अपना कर रहे हैं, हमका कहाँ खाने दे रहे हैं। अच्छा, तो सरकार से आपकी क्या अपील है कि सरकार आपकी किस तरीके से मदद करे? क्या कॉलोनी वगैरह की समस्या है, घर वगैरह की समस्या है आपके पास? अरे घरों तो अब घर में जौन है तो ये लड़का बच्चा रह रहे हैं, हम तो यहाँ जंगल में रह रहे हैं। एक ये भट्ठा है तो यहाँ रह रहे हैं। तब तक का ये है, क्या करें, तो वही मजदूरी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि उम्र के इस पड़ाव पे मजदूरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भट्ठे पे जो रह रहे हैं, तो इनको सरकार की तरफ से रहने के लिए कुछ न, जंगल में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इनको किसी तरीके की मदद की जाए ताकि इनको घर मिल सके। करते हैं तो वही खर्चा पानी दे देते हैं, क्या करें। आगे भी हम लोग बात करते हैं, कुछ लोग आम बेच रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग सब्जी बेच रहे हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं और देखते हैं। नमस्ते दादा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रमेश। क्या करते हैं आप? खेती काम।
कितनी खेती होगी आपके पास लगभग? करीबन 18-20 हुआ। तो जो खेती है इस टाइम पे आवारा पशु वाली जो समस्या एक निकल कर सामने आ रही, क्या आपके खेतों में भी ऐसी समस्या है कुछ? जो छुट्टा जानवर है। हाँ, समस्या यह है कि मतलब सब जानवर खा जाते हैं। तो किसान सम्मान निधि का पैसा आपको मिल रहा है? हाँ, मिलते हैं। तो कॉलोनी मिला है आपको? कॉलोनी नहीं मिली है। तो आपकी आय आय से ज्यादा है क्या आपका? नहीं तो पात्र नहीं है क्या आप कॉलोनी के लिए? नहीं मिली कॉलोनी। कॉलोनी नहीं मिला और आप रोड के किनारे ये सब्जियां बेच रहे हैं। आपके बच्चे क्या करते हैं? बस यह है काम वाम करते हैं, शटरिंग वटरिंग कर। तो जिस कुछ पढ़े जाते हैं, कुछ पढ़े जाते हैं। तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, यानी मेन समस्या जो निकल कर आ रही किसान के लिए अगर बात की जाए तो एक तरीके से जो आवारा पशु वाली जो समस्या है उसका अगर निराकरण हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आवारा पशुओं से किसान लगातार परेशान है और उसको लेकर भी हम और लोगों से भी बात करेंगे जिस तरीके से सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। क्या नाम है आपका दादा? हमारा नाम भोला प्रसाद। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं रहने वाला ठकुराइन खेड़ा का। तो आप आम बेच रहे हैं यहाँ पे, तो ये आप अपने बाग का लेके आए हैं या बाहर का? नहीं भैया, फालतू गए बेरोजगार तो किसी के पेड़ ले लिया 2-4, उसी से अपना काम चला रहे हैं। क्या लग रहा है आम इस टाइम पे बहुत सस्ता चल रहा है क्या? हाँ, सस्ता चल रहा है कि अब घर में बैठे यही मालूम होता है कि अब आराम से बैठे बिके या ना बिके, कोई सहारा नहीं। इतना तो जो आपने लागत लगाई थी क्या वो निकल आ रही है आम को बेचने से? नहीं, अब की तो मुश्किल दिखा रही है। तो यानी आप तो घाटे में चले गए। हाँ तो भैया फिर क्या करें, घाटे में तो है ही। अच्छा, तो जिस तरीके आपका भी बाग लिया होगा तो वहाँ पे भी आवारा पशु होंगे, वो नीचे के आम वगैरह खा जाते होंगे, तो कैसे क्या? अरे वहाँ हरदम बीवी एक नौकर रहता है कि अगर रात दिन हम नहीं जाते चाहे। हाँ, और लीलगाय सब खा जाते हैं, आम भी। हाँ, एक नहीं रखते। हाँ, हम खुद परेशान हैं। बहुत परेशान है आवारा पशु को लेके। तो सरकार से क्या मांगे आप लोगों की? अब मांग का आया, अब हम लोगों के सुविधा दे, खाए पिए का नहीं, या तो जानवर बंद है। खाने पीने के लिए राशन तो दे रही है सरकार? दे रही है तो राशन दे रही है, वही तना अब 2 जने खाए वाले हैं और 10 किलो राशन देती है। पूरा नहीं पड़ रहा है क्या? 10 किलो मानी खाओ महीना भर। बताओ हमका। सरकार तो कह रही है कि हम दे रहे हैं बराबर किसानों को, और किसानों को 50,000 रुपए किसी न किसी रूप में सरकार आप लोगों को दे रही है किसान आदमी को। तो और आप लोग एक तरफ कह रहे हो कि हम खाना ही नहीं पूरा पड़ रहा है, तो कैसे होगा? तुमसे बता तो रहे, अभी तुमका हम दिखाइए काफी के कितना राशन देते हैं महीना में मिलते हैं। क्या दादा, आपको 50,000 रुपए जो सरकार किसी न किसी रूप में दे रही मिल रहा है आपको? 50,000 तो हम कमा नहीं पाते, सरकार कहाँ दे रही। 10 बीघा खेती है आए, अब उनको राशनों तो ले जा रहे हैं 25-25 30 किलो, और जिनके लगे बीघा भर नहीं है 10-20 है, उनका मिल रहा 5 किलो 10 किलो, ये वो है। यहाँ तो धांधली चल रही कहीं ना कहीं। और का सरकार तो कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त वाली सरकार है, फिर कैसे ऐसे भ्रष्टाचार? अरे भ्रष्टाचार अब कहाँ बताइए हम, अब हम अकेले कही तो हमारी सुनवाई हुई है? आपकी सुनवाई होगी जिस तरीके से बातें हम कर रहे हैं, और अभी हम लोगों से बात करेंगे। इस तरफ भी लोग, कुछ लोग बैठे हुए हैं। ज्यादा लोग। नाम बताइए आपका। राजू नाम है। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते, खेती है आपके पास में? बस यही है। ये यहाँ पे आपको कॉलोनी वगैरह मिला है या खुद से बनवाया है? ये अपना खुद बनवाए। कॉलोनी नहीं मिला आपको? कॉलोनी मिलेगा, जो खाए वाले खा जाए तो मिलेगा यार। खाने वाले खा जा रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार काफी है इस टाइम पे। अच्छा, आप भी दादा यहीं पे रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? नहीं, रहित नहीं है भैया। आपका घर भी यही है? नहीं, हमारा घर गाँव में। कॉलोनी मिला है आपको? कुछ नहीं हमारा। तो आप पात्रता में नहीं है क्या? का किया जाए, जब जैसे सब कोई है वैसा ही हम हूँ, का किया जाए। और आवारा पशुओं वाली जो एक समस्या निकल कर आ रही किसान के लिए, क्या वो आपके यहाँ पे भी है? हाँ तो यहाँ भैया है तो सब चीज, जानवर मतलब मान के चलो। एक तरफ सरकार जो कह रही है कि हम किसानों को किसी न किसी रूप में 50,000 रुपए दे रहे हैं, तो आप लोगों का क्या उसका लाभ मिल रहा है किसी न किसी रूप में? अब हमारे पास तो जमीन नहीं, मतलब तो कहने का मतलब हम आपके पास जमीन नहीं तो आपको किसान सम्मान निधि भी नहीं मिल रहा? कुछ नहीं। यानी जिसके पास नहीं है उसके लिए भी सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए और उसको भी किसी ना किसी तरह से आर्थिक मदद देनी चाहिए। आइए और भी लोगों से हम बात करेंगे। अब होगा जैसे नेकपाल पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, उनका सब खाता में लिखा है, कतने लगे कह के जमीन है और कह के लगे नहीं है।
कौन गरीब है उनका सब पता है, लेकिन उनका पेट भरे हैं वही हैं, तो वही कुछ बताते नहीं, जैका मिलेगा वैका मिलत नहीं, और जैका नहीं मिलेगा है वो का मिल रहा। लेकिन दादा अगर जो अधिकारी हैं उनका जो करेगा तो वो तो सरकार के अंडर में सरकार के नीचे काम करते हैं, तो सरकार की कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व तो बनता है ना। हाँ हाँ, तो यही तो चक्कर है। मतलब सरकार अधिकारियों को चला रही है, अधिकारी सरकार को चला रहे हैं। अरे वो तो है, लेकिन अब वो तुम्हारा हम पेट भरे हैं तो तुम्हारा हम यहाँ कहिए जैका मिलेगा वैका मिलबे नहीं करी, और सबको ये बिल्कुल के कही ना कि डराते हैं, हमको कोनो डराई थोड़ो है। बात हो गई है, अब ये राख नहीं रहे तो किसान मारा जा रहा, किसान कहाँ, अब तुम बताओ। दादा तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि दादा का जो हाँ, अब जैसे आप लोगों को कॉलोनी नहीं दिया और आप लोग पात्र हो, तो भ्रष्टाचार है कहीं या नहीं? अरे वो तो जब सबको मिलेगी तो हमको मिलेगी, हमको नहीं मिलेगी किसको को नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट तो कहती है कि हमने सबको पक्का घर दिया है, सबको शौचालय दिया है, तो दिया वो तो बताएगा ही। सरकार की तरफ से सबको दिया गया, लेकिन बीच में लोग अगर हाँ वही है, यही तो भ्रष्टाचार है। बस जो बड़े बड़े हैं उनका दे दें, छोड़ गरीब नीचे लटके रही है बस। देखो यहाँ पहले है कॉलोनी कहाँ मिल गए, हम लोग जैसे कमा कहते हैं यहाँ कोठरी बनाई हुई है, तो भी कहा तो उनका पक्का बना है, उनका ना मिले चाहिए, इनका मिले चाहिए, ज्यादा सा है, हैं? हाँ इसका 2 मंजिल खड़ा हाँ उनका पास हो रहा। यानी कि भ्रष्टाचार तो है ना। तो भ्रष्टाचार के साथ साथ आवारा पशुओं की भी समस्या है, भ्रष्टाचार की भी समस्या है। क्या नाम है आपका? नाम गुरु प्रसाद। अच्छा, तो आप इसी गांव के रहने वाले? कमलापुर। ये घर आपका है, किसका है? घर हमारे, इनका भैया, हम तो यहाँ बैठे हैं। तो आपको आपके घर पे वहाँ कॉलोनी मिला है? नहीं, शौचालय मिला है? कुछ नहीं। सरकार तो कह रही कि हमने सबको कॉलोनी और सबको शौचालय दिया है। कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं। अच्छा, और उसके साथ साथ एक आवारा पशु की जो समस्या निकलकर सामने आ रही, किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि छुट्टा जानवर जो हैं उनकी फसलों का नुकसान कर रहे हैं, तो क्या वो समस्या आपके यहाँ पे भी है? सबके यहाँ है, ये सब कहूँ है, हियों है, हियों खूब है, रातों दिन तक के थे मौका पर जा चढ़ जाते। तो सरकार 2,000 रुपए दे रही है खेती पर, और एक तो उसको और एक तरफ जानवर, तो कैसे होगा? क्या 2,000 से काम चल जाएगा आपका? हमका साहब मिलते नहीं है। आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिलता है? ना, खेती है आपके नाम से? 10-20 हुआ। अच्छा, तो आपके पास खेती होने के बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं, क्यों, आपने बनवाया नहीं क्या? अरे साहब 3-4 नहीं बनवाए हैं, कहाँ तो लोग बनवाई, कुछ नहीं मिल रहा है। मिलती है, केवल पेंशन मिलती है? और वह बीच रुक कर मिलती है। अच्छा, बीच रुक के भी पेंशन भी मिलती है, यानी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है साहब, जो कुछ हो तो ठीक है, मिले तो भला, ना मिले तो भला। ऐसे कैसे? सरकार आपने बनाई और सरकार को टैक्स आप लोग देते हो, तो अगर सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं तो सरकार का ये दायित्व है कि वो आपका लालन पोषण करे। और आप सुनिए, ऐसा यहाँ देखा कौन है, नाली नर्दवा चलो तुमका दिखाई चले, इतना संझाग मंझाग जाओ, वर्ष का नहीं कहूँ कुछ नहीं है, चहला बोदा देख लो चले समस्या, तो तुम दूसरे दिन आई हो ना। मतलब रोडों की समस्या, इतना कीचड़ है भरा हुआ है, सब कुछ दशा देखो चले कौन। कहाँ पे दादा? गांव में कोई रास्ता शुद्ध नहीं है, जो कुछ है बनवा दिया, प्रधान कमाया और अपने घर में बना घर बनाया, कुछ भी बनाया, जनता के लिए कुछ नहीं। हाँ, आपको कॉलोनी मिला, ये तो आपका ही घर है? नहीं मिला, पहले हमने नसबंदी औरत की कराया था, वो छोटी सी एक कॉलोनी मिली थी घर पे गांव में, तब से कुछ नहीं। कैसे गुजारा चल रहा है आप? ना हम पली कर्माएं अपने कर्मों से कर रहे हैं, और क्या किसी को ऊपर वाले के सहारे रह रहे। आपको किसान सम्मान निधि वाला पैसा मिला? नहीं मिला, वो गलत करा दिया जाता है, जो कहीं हम फार्म भर के ढेला वो गलत करा देते हैं, बहुत सारी बीच ही में हम जाने नहीं देते हैं। कई बार कई लोगों ने लिखा है और फार्म सब कुछ दिया, उसके बावजूद कोई हमारे पर लेकिन मैं करा दूंगी, मैं का भोसला, मैं कैसा गलत काम करता नहीं हूँ, चोरी चमारी करता नहीं, माँ का भोसला, दारू शराब। दादा गाली मत दीजिए, आप कैमरे पे हैं, गाली मत दीजिए। हाँ, तो हमारा कहने का मतलब हमसे शुद्ध बात बतियाएगा जो, उससे बात करेंगे, जो शुद्ध नहीं बोलेगा तो उसके पास चाहे जितना बड़ा होए हम उसको नहीं समझते हैं। आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, चोरी चमारी, अगर वो वर्ड मीडिया पे जाता है तो आपको जेल भी हो सकती है, पता है आपको? हाँ, आप
आपको ये बात पता है कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है चोरी चमारी, उस पे आपको जेल भी हो सकती हाँ, चोरी चमारी होती नहीं है। है। आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर आपके ऊपर केस हो सकता है, आप जेल जा सकते हैं। अच्छा, आपके ऊपर SC/ST एक्ट लग सकता है क्योंकि आप इस तरीके के जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं तो चोरी चमारी ये क्या सभी मिलके करते हैं, एक थोड़े करता है। यादव ठाकुर बामन और गुड़िया कहार, ये पासी चमार सभी मिलके करते हैं चोरी चमारी डकैती। ये फिर चमारी तो एक चमार जो जाति होती है उससे संबंधित है, तो आप सिर्फ उस जाति को लेके कि ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उस जाति से लेके ही सिर्फ क्यों? गाड़ी नहीं दिया है, गाड़ी तो हमने एक शब्द निकल गया है। एक मिनट, ये आपके मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, इनको आप पढ़ने के लिए नहीं भेजते? भेजते हैं वो, वहाँ भी इनके लिए क्या गरीब बच्चे, कोनो पढ़ा ले रहा, कोनो शुद्ध बात नहीं कर रहा, बैठने नहीं था, इसलिए बात करता हूँ इस बच्ची से मैं। बेटा आप पढ़ने जाती हो? हम नहीं जाते, नहीं। क्यों नहीं जाती हो? क्यों नहीं जाती हो? पापा नहीं भेजा देते। पापा नहीं है? निकलने का रास्ता नहीं, स्कूल जाने का रहता है, तो बच्चे कैसे जाएं, अकेले जाएं? उसको छोड़ने जाना पड़ता है स्कूले, तब जाती बैठती है। बाकी गांव में चौकीदा पानी भर जाता, अभी भरा गांव में, बस सर्वे करिए देखिए कौन रास्ता शुद्ध है। और ये गाँव में सब पड़ा है, RCC क्या क्या नहीं पड़ा है। इस गांव में साले में दलितुरी प्रधान मोतरी हो गया तो क्या, वो सब अपने लौट घटोट के करता है। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। पढ़ाई करते हो? हाँ करते हैं। यहाँ पे तुम आम बेच रहे हो, तो आज तुम पढ़ने क्यों नहीं गए? आज हम लोग पे खेत में काम था इसीलिए नहीं गए। खेत में काम की वजह से पढ़ाई भी भांजी करनी पड़ती है कभी कभी। हाँ। सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हो या प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट जाते हो, तो आप यहाँ पे आम बेच रहे हो और खेत में काम भी था, तो आम की जो आप लागत लगा रहे हो तो वो मिल रही है आपको या नहीं? नो। बिक रहा है आपका आम? नहीं बिक रहा है, ऐसे बैठे हो लिए हो। क्या लगता है पढ़ाई का नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। पढ़ना चाहिए ना, तो आप अपने मम्मी पापा से बोलिएगा कि आपको पढ़ाएं और ये काम कोई घर के आदमी जो होगा वो देखे, है ना। तो इससे क्या होगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पढ़ाई के बल पे ही आप आगे जाके ये जो आम बेचने वाली व्यवस्था आज आपको बेचना पड़ रहा है, आगे जाके आपके परिवार में किसी को इस तरीके के काम ना करने पड़े, आपका जीवन इस तरह अच्छा हो सके, उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और आप यहाँ पे भी हो तो यहाँ पे भी बैठ के आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे लोगों की, यहाँ तमाम तरीके की समस्याएं आपको निकलकर सामने आए होंगी। देख रहे हैं आप रोड पे जो है कीचड़ लगातार भरा हुआ है और यहाँ पे भी कुछ बच्चे रह रहे हैं। उसके साथ जिस तरीके से जब बरसात होती है तो ये चारों तरफ भर जाता है। इसके साथ जहाँ लोग बता रहे हैं जहाँ गाँव है, गांव में स्कूल के चारों तरफ और गांव का जो रास्ता है वहाँ पे कीचड़ भर जाता है। इस वजह से बरसात के सीजन में बच्चों को पढ़ाई का नुकसान होता है। पढ़ाई का नुकसान होने के साथ साथ गांव में तमाम तरीके का जो आवागमन होता है और लोगों का शहरों का जाना, वहाँ काम करने का, वो काम भी कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो इस तरीके की तमाम समस्याएं जो आपके सामने निकल कर आई कि आवारा पशु की समस्या हो गई, लोगों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है जबकि उनके नाम से जमीनें हैं और उनकी जमीनें काफी कम है, उनको नहीं मिल रहा है। और उसके साथ साथ जिस तरह लोगों को, तमाम लोगों को शौचालय और आवास भी नहीं मिला। इस तरीके की तमाम जो समस्याएं गांव के स्तर पर आप देखने को मिल रही हैं, इन सारी समस्याओं पर आपका क्या कहना है, सरकार से इस पर आपका क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।